Jai Hind students. So today our next chapter is fraction. This is chapter number 7. So definition of fraction is a fraction is a number representing part of a whole. Fraction एक नंबर होता है जो कि किसी भी कंप्लीट होल का एक पार्ट होता है, किसी भी कंप्लीट चीज का एक पार्ट होता है. द होल में बी अ सिंगल. होल मीन्स हमारा कोई सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप भी हो सकता है. सो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. स्टूडेंट, what is this? This is a sheet of paper, and if I fold this sheet of paper in, then it divides into two equal parts. मिडिल से मैं इसे फोल्ड करूंगी तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. एंड दिस इज वन हाफ एंड दिस इज वन हाफ, एंड वी कैन कट दिस शीट into two equal parts. And if I cut this sheet, अब ये जो शीट है पहले ये होल थी, मीन्स कंप्लीट शीट थी, और अब मैंने इसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट. सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड वन हाफ. सो वी कैन राइट हियर this is one half and this is one half. वन हाफ. यहाँ पर हम इस शीट की एक पिक भी बना सकते हैं. इस टाइप की एक शीट थी हमारी और हमने इसे बीच में से कट कर दिया, तो ईच पार्ट इज वन हाफ. एंड अगेन इफ आई कट बोथ शीट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, अब मैं इस शीट को भी अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, सो अब जो ये शीट थी इसको मैंने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ये जो अनदर शीट है इसको भी मैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. इस टाइप से फोल्ड करके हमने इसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. नाउ ये जो होल शीट है ये अब आपकी फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है. दीज आर फोर इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस शीट. सो व्हाट इज दिस? दिस इज वन फोर्थ. दिस इज वन फोर्थ ऑफ दिस शीट. सो each part is one fourth. This part is also one fourth. This is one fourth, and this is also one fourth. So यहाँ पर हम इसे इस टाइप से भी देख सकते हैं. This part is one fourth, one fourth, one fourth, and one fourth. So one fourth. If we join all these parts, अगर मैं इन सभी पार्ट्स को अगेन ज्वाइन कर देती हूँ तो ये अगेन कंप्लीट शीट बन जाएगी. तो दिस इज द वन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन. एंड अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल. द होल में भी सिंगल. यहाँ पर जो शीट थी वो हमारी स्टार्टिंग में सिंगल शीट थी और हमने इसे कट किया था पार्ट्स में. अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सेम हमारे 5 पेन्स हैं और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो इफ यू टेक आउट वन पेन फ्रॉम दिस ग्रुप, सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस पेन? दिस विल बी 1/5. टोटल पेन 5 and this is 1/5 of this group. So 1/5, and if I take 2 pens, then this will be 2/5. And if I take 3 pens, then what will be the fraction? 3
fifth. And if we take 4 parts, then 4 fifth. This is 4 fifth. This is 4 fifth. And ये कंप्लीट हमारा हो गया 5 फिफ्थ. 5 फिफ्थ मीन्स 5 से 5 अगर हम कट कर देता है तो 1 इज कंप्लीट. सो स्टूडेंट, these are 2 examples to understand the concept of fraction. Student, here one more thing is, this is 4 upon 5. 4 upon 5. अपर पार्ट को हम न्यूमिरेटर कहते हैं, न्यूमिरेटर. एंड दिस इज लोअर पार्ट या डाउन पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. दिस इज न्यूमिरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. डाउन पार्ट, इससे भी हम इसे याद कर सकते हैं कि ये डाउन पार्ट है, तो दिस इज डिनोमिनेटर. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट और एक्सरसाइज 7.1. So here first question is, write the fraction representing the shaded portion. First question, write the fraction. Fraction हमें write करना है. Write the fraction representing the shaded portion. Shaded portion का हमें fraction बताना है. पोर्शन. सो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं. दिस इज द पिक्चर. इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. और इसमें जो शेडेड पोर्शन है वो हमारा दिस पार्ट and this part 2 parts हमारे shaded है. 2 shaded parts. टोटल 4 parts थे और shaded part है हमारे 2. So fraction of shaded part, shaded part का जो fraction होगा कितना होगा? 2 upon 2 shaded and total number of parts 4. 2 upon 4. इसको हम 1 upon 2 भी राइट कर सकते हैं. 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4. Here next question is question number 2. Color the part according to the given fraction. यहाँ पर हमें एक सर्कल गिवन है जो कि पार्ट्स पे डिवाइडेड है इस टाइप से. एंड हमें बोला है 1/6 पार्ट को हमें कलर करना है. तो हेयर 1 2 3 4 5 6. दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट हमें कलर करना है. सो वी विल कलर दिस 1 पार्ट. अगर यहाँ पे हमारा होता 4 6 तो हम 4 पार्ट्स को कलर करते हैं. स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी. इसमें हमें एरर फाइंड करनी है. अगर इसमें कोई एरर है तो हमें फाइंड आउट करनी है. सो व्हाट इज द एरर? कैन यू टेल? देन ऑल द फिगर्स आर इक्वली डिवाइडेड फॉर मेकिंग फ्रैक्शन. फ्रैक्शन बनाने के लिए जो फिगर्स होते हैं वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए. जैसे कि अगर ट्राइंगल है तो वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए. रेक्टेंगल है इक्वली डिवाइड. और अगर सर्कल भी हमने हमारा इक्वली डिवाइड होना चाहिए. बट हेयर ऑल द फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड फॉर मेकिंग फ्रैक्शन एंड इट इज नेसेसरी दैट figures is to be divided in equal parts. So this is the error. So student, we can say that
in this question, shaded portion, जो भी पोर्शन हमारा शेडेड है, शेडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट the given fraction, because this is not equally divided. So this is not 1 by 2, and this is not the fraction of 1 by 4 and 3 by 4. So this is the error in this question. Question number 4 is, what fraction of a day is 8 hours? What fraction of a day is 8 hours? So students, we know that 1 day equal to how many hours? 1 day equal to 24 hours. So fraction of 8 hours, 8 hours का हमें fraction बताना है. Fraction of 8 hours, 8 upon 1 day. 1 day की जगह हम क्या लिखेंगे? 24. 8 upon 24. Then 8 1 जा 8 and 8 3 जा 24. 1 by 3. So now student, with the help of this video, you can solve your given exercise 7.1. Thank you.